सम्मान के मोहताज नहीं है। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। कन्हैया मित्तल जी को आपने सुना होगा, अक्सर टीवी पर हमने भी देखा। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ इस मंच पर पहुंचे हैं। इनके बारे में आपको बता दूं कि बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं और 7 साल की उम्र में इन्होंने गाना शुरू किया था और अपने पैशन को ही इन्होंने प्रोफेशन बना लिया। इनसे समझेंगे 15 साल तक बगैर फीस लिए आपने गीत गाया और आज क्योंकि रामोत्सव की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो इनका भजन था वो यही था, कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभु जी चले आना। प्रभु जी आ रहे हैं अयोध्या धाम में, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो सभी को जय सिया राम। प्रभु राम हम सब पर कृपा करें और अयोध्या जी हम सबको बुलाएं दर्शन हेतु। ऐसा अनुभव जो कभी कोई सौभाग्यशाली महसूस करता है, आप समझ सकते हैं। मेरे 2 बेटे हैं। मैं जब पहली बार पिता बना था तब मैं इतना खुश था और राजा राम आ रहे हैं तब मैं इतना खुश हूं। मेरी खुशी इन शब्दों से जो भी इस दुनिया में पिता बना होगा पहली बार, वो समझता होगा कि कितनी बड़ी खुशी है हमारे लिए। और लगभग 24 दिसंबर से हम लोग लगातार भजनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बना रहे हैं और 22 तारीख तक हम लगभग 12 भजन हमने बनाए हैं और रिलीज किए हैं। आप गीत लिखते भी हैं, आपसे हम भजन सुनेंगे भी। पहले ये जो राम मंदिर का मॉडल आपके कुर्ते पर है, इसका राज बता दीजिए, कब बनवाया आपने? देखिए, मेरे कुर्ते पर अक्सर आप देखेंगे कभी मैं मथुरा बनाता हूँ जिसमें कन्हैया पीछे तरफ मुंह करके खड़े होते हैं कि कब मेरी बारी आएगी। कभी राम मंदिर मैंने इसलिए बनाए हैं कि सब लोग जो भी जहां भी मुझे देखें, मैं जैसा हूं वैसा ही हर जगह हूं। मैं ऐसा नहीं कि यहाँ भजन गा रहा हूं तो कहीं और जाके फिल्मी गाने गा रहा हूं। मैं भजनों से ही बना हूं, भजन ही मेरी पहचान है। राम से ही बना और राम ही मेरी पहचान है। तो वस्त्र पर भी राम मंदिर इसलिए बनाया। श्याम जी के बहुत भजन आप सुनाते हैं, कन्हैया आपका नाम है, सुना दीजिए सर आज। तो सबसे पहले राम जी के भजन, जो हमारा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ने सबसे पहला भजन जो रिलीज किया अपने ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पर, वही सुना रहा हूं कि हम सबने कैसे तैयारियां करनी है। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदनवार सजाओ, भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ। मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम। अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। अवध में आए हैं मेरे राम, भवन में आए हैं श्री राम। और सबसे खूबसूरत बात, सरयू जी के पावन जल में पुष्प लिए नर नारी है। साधु राजा खड़े हैं, स्वागत की तैयारी है। राम लला की चरण धूल का, राम लला की चरण धूल का नहीं है कोई दाम। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं मेरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। चंचल जी, आपका तो बहुत फेमस एक गाना रहा, बाबा बुलडोजर में यूपी बोल रहा भी आपने गाया, काफी लोकप्रिय हुआ। आज यूपी क्या बोल रहा है जब अयोध्या में राम पधार रहे हैं? सबसे पहले इंडिया न्यूज का धन्यवाद कि आपने यहाँ पे इनवाइट किया है और सभी को जय श्री राम। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, उस समय ना तो मैं किसी राजनीति के मंच पे जाना चाहती थी, ना ही मैं सिंगर बनना चाहती थी। लेकिन ये जो पार्टी है ना, हमारी भारतीय जनता पार्टी जी, ऐसा जादू फैला दिया ना पूरे देश में कि सबको अपने आप से जोड़ती चली गई और गायकों को मजबूर कर दिया उनके
आत्मा में एक ऐसा भाव पैदा कर दिया कि नहीं यार हमें भी जुड़ना चंचल जी, है। बात आप पार्टी की कर रही हैं, लेकिन जब लोग आपको सुनते हैं ना तो उन्हें लगता है कि योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी फैन है आप। जी, मैं भक्त हूँ योगी बाबा की अपने, और मैं उनको बाबा ही बोल के मैं बात करती हूँ जब कहीं मिलते हैं हम। जी। तो मैं आपको बता रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही जादू है कि गायकों को भी जोड़ दिया है। पहले आप देखते होंगे कि पहले ना इतने सिंगर गाने नहीं गाते थे राजनीतिक, कोई भी, कोई किसी पार्टी का प्रचार नहीं करता था। हाँ। एक गाना आया था 2016 में परिवर्तन यात्रा के समय, मेरे पिताजी संतराम बंजारा, जो कि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं वेस्ट यूपी के भाजपा में, उन्होंने लिखा और गाया था बीजेपी का बब्बर शेर। हाँ। प्रधानमंत्री भारत का जाबाज दिलेर दिखाई दे, बीजेपी के शेरों में ये बब्बर शेर दिखाई दे। तो ये गाना आया था। ये इतने बनने लगे अच्छा, एक कि बात गायकों बताऊं को आपको, जोड़ा। अभी कुछ दिन पहले हम अयोध्या में ही थे तो राम की पैड़ी पर भी ये भजन चल रहा था जो बब्बर शेर आपने जी सुनाया। जी, बब्बर शेर बहुत वायरल सॉन्ग हुआ था। तो सबने फिर मोदी जी के गाने गाने शुरू किए। फिर आया मेरा डीजे बजवा दिए योगी ने, क्योंकि अखिलेश यादव जी की सरकार में उन्होंने कावड़ यात्रा में जो डीजे बजते थे उस पर बैन लगा दिया था कि ऐसे ही जाओ कावड़ लेने। बाबा आए, हमारे बाबा ने कहा कि ये शिव यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है, यहाँ डीजे भी बजेंगे, ढोल भी बजेंगे और भक्त नाचते गाते जाइए कावड़ लेने। तो तब मेरा गाना आया था डीजे चंचल जी, बजवा आज दिए के योगी ने। परिदृश्य में जो आपने लिखा आया हो वो सुना दीजिए। जी, मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ कि अभी इतने सारे सेशन हुए थे तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी सारे की राम, श्री राम के नाम के अर्थ को भी जान रहे थे, सबने अच्छी अच्छी बातें भी बताई। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, गाना मैं आपको सुनाऊंगी कि जो मैंने आपको बताया कि भाजपा ने ही काम किया है जोड़ने का सब लोगों को इस राष्ट्रभक्ति से, देशभक्ति से। और अभी आप देखिए मंदिर बन रहा है, सिर्फ जो इसका एक आप बात को मानिए और समझिए, भी सभी को पता है भाजपा ना होती तो आज राम जी का मंदिर नहीं बनता, उनको अपना घर नहीं मिलता। तो मैं बीजेपी का अर्थ बताती हूँ आपको अपने गाने में, जो कि मैंने अभी नया बनाया है, रिलीज शायद आज हो जाएगा वो। बीजेपी का सही अर्थ तो जान गई है जनता, बीजेपी का सही अर्थ तो जान गई है जनता। 20 से 22 जे से जनवरी, पी से प्राण प्रतिष्ठा। अरे 20 से 22 जे से जनवरी, पी से प्राण प्रतिष्ठा। बरसों से ये जन्मभूमि तो है पुरुषोत्तम राम की, राम भक्त तो करे बड़ाई मोदी जी के काम की। सनातन धर्म के प्रति है उनके मन में सच्ची निष्ठा। 20 से 22 जे से जनवरी, पी से प्राण प्रतिष्ठा। सदियों से ही राम भक्तों के हाथ लगी थी निराशा, मोदी जी जब पीएम बने तो जाग उठी एक आशा। मोदी जी जब पीएम बने तो जाग उठी एक आशा। न्याय दिलाया मोदी जी ने बनकर एक फरिश्ता, न्याय दिलाया मोदी जी ने बनकर एक फरिश्ता। 20 से 22 जे से जनवरी, पी से प्राण प्रतिष्ठा। बोले जय श्री राम। करते करते चंचल जी ने फरिश्ता मोदी जी को कह दिया। हालांकि अयोध्या में बहुत से लोग उन्हें विश्वामित्र भी कह रहे हैं, और ठाकुर जी के यहाँ से आप आए हैं कन्हैया जी, बहुत से लोग ठाकुर जी को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं अयोध्या, और जो मन में भाव है, जो समर्पण है, वो उनके चेहरे से झलक रहा है। राम जी के लिए क्या कहेंगे आप? क्या आपने कुछ लिखा है, अगर आप सुनाना चाहें? देखिए, मेरा मानना है जो ठाकुर जी लेकर जा रहे हैं अयोध्या, उनके मन में कहीं ना कहीं है कि पहले हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जी। अब वो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, अब हो जाएगा रामलला हम आएंगे, यहां से मथुरा जाएंगे। अच्छा। तो उसके बाद मथुरा की तैयारी भी सबने करनी है। और हम संतों के बलिदानों को भूल नहीं सकते जी। कार सेवकों के बलिदानों को भूल नहीं सकते। जो संतों की आंखें पथरा गई थी कि कब राम मंदिर का फैसला आएगा, आज उन आंखों में चमक आ गई है। कार सेवक राम शरद, दो भाई, कलकत्ता के कोठारी बंधु। आप देखिए क्या
आस्था है भारत के अंदर राम मंदिर के लिए, जी जी वो दोनों भाई आए और सबसे पहले भगवा उन्होंने लहराया और वही गोली के शिकार हुए सबसे पहले और राम के चरणों में बलिदान दिया। जब उनके दादा को फोन किया गया कलकत्ता में कि दोनों को गोली लग गई है तो इनका शव ले आए क्या, इनकी डेड बॉडी हम कलकत्ता ले आए, तो उनके दादा ने कहा ये राम के लिए भेजे थे, ये जिएंगे भी वहीं, गोली भी वहीं खाई है, तो डेड बॉडी भी वहीं पर इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो आप देखिए जिन परिवारों ने इतना बड़ा बलिदान राम मंदिर के लिए दिया है, आज जो निमंत्रण हम लोगों को आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, ये तो इवेंट है। आप देखिए निमंत्रण कार्ड की खूबसूरती, मैं उसको पूरा एक एक शब्द उसका पढ़ रहा था क्योंकि उन सौभाग्यशाली लोगों में मैं भी हूं जिसे वो निमंत्रण आया। उसमें कहीं पर भी मोदी जी की तस्वीर नहीं है। जैसे लोगों का नाम लिखा है वैसे उनका नाम लिखा है। एक उसके अंदर बुकलेट है जिसके अंदर लोगों ने बलिदान दिया है, उनकी जानकारियां दी गई है, उसमें मोदी जी का कहीं नाम नहीं है, ना कहीं फोटो है। तो इसको वो इवेंट का नाम ना दे, लोगों की भावनाओं को समझे। और अगर हाँ उन्हें लगता भी है कि अगर ये इवेंट है 22 को, तो हम 22 को इवेंट अयोध्या में कर रहे हैं, वो मथुरा में करके इसको फेल कर दें। अगर वो सनातनी वो एक इवेंट मथुरा में करें, बताएं कि कृष्ण के हैं हम, वो वहां कर दें, सब सनातनी जुड़ जाएंगे। बात ये है कि पूरे सनातन धर्म को एक जान सी आ गई है। हम लोग जिस तरीके से जय श्री राम का नारा गुंजायमान कर रहे हैं, लोग उसको सांप्रदायिक रूप भी दे रहे हैं, लेकिन ये सांप्रदायिक रूप नहीं है कि हिंदू की जागृति की बात है। जब वो खुश होता है, एक बच्चे को जब मेडल मिलता है तो वो किस तरीके से उसका विजय जश्न बनाता है, उसकी आवाज दुगनी हो जाती है। हम सनातनियों के लिए विजय जश्न है एक तरह से कि हमारे रामलला जो 500 साल से तंबू में बैठे थे, हमें सर्दी लगी तो कहा आपने, जश्न है, पूरे देश में जश्न है और अयोध्या धाम में भी जश्न है। बालाजी के भजन बहुत आप सुनाते हैं। हनुमानगढ़ी से महंत राजूदास जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके लिए भी कुछ सुना दीजिए। हनुमान जी कैसा महसूस कर रहे हैं, प्रभु श्री राम आ रहे हैं और संतों का आप लगातार यही गा रहे होंगे। मैं प्रणाम करूंगा गुरुदेव को। श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना, उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम, कुछ भी सुनते नहीं बस सुनेंगे राम राम, महामंत्र है ये भूल नहीं जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना, इतनी भक्ति वो बनवारी करने लगे, उनके सीने में राम सिया रहने लगे, इस कहानी को जानता जमाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। मैं पिछले 2 दिन से अयोध्या जी में था और खूबसूरती की क्या बात है कि लोग वहां बिना ताल के नाच रहे हैं और बिना सुर के गा रहे हैं। हम लोगों के सुर ही नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि हम इतने ज्यादा अनुराग में हो गए कि राग ही भूल गए हैं। प्रभु राम की जितनी खुशी हम लोगों को है, मैं शब्दों में जाहिर नहीं कर सकता। मेरा मन भर जाता है जब मैं उस पल को याद करता हूं कि जब 22 तारीख का वो क्षण आएगा, जब वो पर्दा खुलेगा, जब वो दरवाजा खुलेगा, तो वो 5 साल के रामलला को जब हम देखेंगे, वो दिखेंगे तो काले मगर पूरे देश को उजाला करेंगे। ये खूबसूरती पल देखने को मिले। बिल्कुल, श्री श्याम और प्रभु राम एक जैसे ही नजर आने वाले हैं। चंचल जी, प्रभु श्री राम के लिए भी कुछ आप सुना दीजिए जो आपने लिखा हो। बिल्कुल सुनाऊंगी और बात भी बताऊंगी एक आपको कि जब तक मंदिर निर्माण शुरू नहीं हुआ था तो जो हमारे राम भक्त विरोधी हैं, जो दल हैं, वो कहते थे कि बीजेपी वाले आते हैं, कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो मैंने ये गाना बनाया था, तो आपको सुनाती हूँ। नींव सनातन की मजबूत टिका दी है, नींव सनातन की मजबूत टिका दी है, मंदिर भी बना दिया तारीख बता दी है, मंदिर भी बना दिया तारीख बता दी है, 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त का दिन है, जब मोदी जी है तो सब कुछ ही मुमकिन है, जो बात इन्होंने कही सच करके दिखा दी है,
मंदिर भी बना दिया, तारीख बता दी है। और एक बात और आपको बताऊंगी, योगी जी ने क्या कहा था जब मंदिर निर्माण शुरू हो रहा था, उस समय, है फैसला कोर्ट का, कोई बोलो क्या करेगा। योगी जी ने कहा था मच्छर भी नहीं मरेगा। श्री राम जन्मभूमि उनको लौटा दी है, मंदिर भी बना दिया, तारीख बता दी है। जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम। धन्यवाद। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये भी एक बार हो जाए। वो कन्हैया जी कन्हैया का जी भी बहुत सुनाएंगे, ही आप भी फेमस बड़ा सुंदर गाना गाती है। हैं। ठीक है, कन्हैया जी आप सुनाइए। हम साथ में गा देंगे उसको, ठीक है, बहुत दोनों फेमस गाइए, एक गाना साथ है। गाइए, हाँ, जी। हाँ जी। कन्हैया जी शुरू करें। ये गीत मैंने 6 दिसंबर 2021 को छत्तीसगढ़ में लिखा था। और यकीन मानिएगा, मैंने 7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूँ। मैंने कोई गाना नहीं गाया, फिल्मी गाना नहीं गाया। बहुत बार बोला लोगों ने गा दो, लेकिन मैं ढोंग नहीं कर सकता। मैं जिसे प्यार करता हूँ उसी के लिए गाता हूँ। और मैं राम से प्यार करता हूँ, श्याम से प्यार करता हूँ, अपने भगवान से प्यार करता हूँ। इवन कि मेरी धर्मपत्नी भी मुझे कई बार कहती कि गाना सुना दो, तो उसको भी मैं कोई श्याम जी का श्रृंगार का भजन सुना के इधर उधर कर देता हूँ। और ये भजन जब मैंने लिखा, ना मुझे पता था उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, ना मुझे ये पता था कि योगी आदित्यनाथ कौन है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, वहां कोई ऐसा इलेक्शन का कोई माहौल नहीं होता। एक सीट है सांसद की, एमपी की, वो अपने आप ही सेटल हो जाता है। तो ये प्रभु राम की इच्छा थी। 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के दिन ही प्रभु राम ने झोली में दिया। और छत्तीसगढ़ में राम मंदिर है रायपुर में, वहां से मैं दर्शन करके निकला तो बाहर भगवे झंडे थे। और बाहर जब निकला तो लोग चाय पे चर्चा कर रहे थे, देखो हम राम को ले आए। अच्छा, हम कलाकार लोग हैं, चम्मच भी बजती है तो भजन सोचते हैं कि क्या लिख दें इसके ऊपर। तो बोले राम को ले आए। मैं बोला ये बड़ी अच्छी बात है, राम को ले आए। तो एक बगल में था, बोला तुम अकेले थोड़ा ना लाए, नेता लोग भी लगे। कुछ लोग चाहते थे यहाँ मंदिर ना बने, लेकिन उन्होंने कोशिश करी तो मंदिर बन गया। तो मेरे दिल ने कहा कि जब यहाँ ऐसे नेता है जो राम को ला सकते हैं, तो पूरे देश के अंदर ऐसे नेता होने चाहिए जो सनातन की पताका को प्रखर करे, आगे लेकर जाए। तब ये भजन लिखा गया था। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। और मथुरा भी सजेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जितने भी हमारे सनातनी हैं, ये भगवान हमें हिंट दे रहे हैं। जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे तो राम मंदिर का फैसला आया। रामनाथ जी राम मंदिर का फैसला लाए। अब राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी जी आई हैं तो मथुरा का फैसला आएगा। तो ये हम सनातनियों के हृदय की बात है, जो अपने धर्म के लिए चल रहे हैं। इस देश के अंदर जो 100 करोड़ हिंदू हैं, उनके दिल की बात भजनों में हम दे सके, लोगों तक पहुंचा सकें। तो वही चीजें मैं लिखने की और गाने की कोशिश करता हूं। और हाँ, बात मोदी जी और योगी जी की रही, तो ये हमारे सनातन के वो चेहरे हैं जिन्होंने बल दिया है। हम फैन हैं उनके। जो भी सनातनी देश में होगा, विश्व में, सब लोग उनके फैन हैं। खाटू श्याम जी के लिए भी एक भजन हो जाए, क्योंकि जब आप गाते हैं ना, लोग झूम उठते हैं। हाँ, मेरी पहचान कि जो दर्शक यहाँ बैठे हैं, जिन्हें सौभाग्य मिल रहा है, वो सुने आप। एक बार मैं चाहूंगा सभी जयकार भी लगा दे, खाटू नरेश की जय। श्याम बाबा ये राजस्थान में विराजते हैं, रिंगस से 17 किलोमीटर दूर, जयपुर से 90 किलोमीटर दूर। और दुनिया नहीं जानती थी, आज भी बहुत सारी जगहें जो खाटू श्याम जी को नहीं जानती, लेकिन भजनों से दुनिया तक बाबा श्याम पहुंचे हैं। और एक मेरा बड़ा प्रख्यात भजन है, सुविख्यात, जो मैं सबको सुनाना चाहता हूं। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ,
मेरी नाव चला जाओ बेटे को सावरिया, तुम गले लगा जाओ, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जीत गए हैं आप, क्योंकि संघर्ष जो आपका सफर रहा, तक का जो आपका सफर रहा, देश विदेश में भी आपके भजन की डिमांड होती है। चंचल जी, बहुत देर से कुछ सोच रही हैं आप, सुना दीजिए। मंत्रमुग्ध हो गई थी, कन्हैया जी गा रहे थे। बहुत ही प्यारा भजन है बाबा श्याम का ये। मैंने भी ना सबसे जो बेस्ट कोई भजन आज तक बाबा श्याम का सुना यही सुना है। सीरियसली मुझे भी बहुत पसंद है, एकदम सुकून देने वाला। तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। जो मैं आपको बता रही थी कि मेरा बहुत फेमस सॉन्ग था डीजे बजवा दिए योगी ने, तो उसी धुन पे मैंने गाना बनाया है मोदी जी और योगी जी को लेके, क्योंकि ये संभव हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी के ही वजह से हुआ है। तो उस धुन पे आज तक मैंने कुछ गाया नहीं था, और शायद वो धुन इसीलिए रुकी थी कि मैं ये गाना गाऊं जो मैंने राम मंदिर के विषय पे बनाया है। मंदिर बनवा दिया मोदी ने, झुका दिया योगी ने, मंदिर बनवा दिया मोदी ने, शीश झुका दिया योगी ने, श्री राम को ला दिया मोदी ने, साथ निभा दिया योगी ने। जैसे राम और हो हनुमान, एक से एक हैं दोनों महान, मोदी जी और योगी जी धर्म सनातन की पहचान। जिसे बचा लिया मोदी ने, साथ निभा दिया योगी ने। दिल्ली में है मोदी जी, यूपी में है योगी जी, घोटाले गुंडागर्दी फिर भला कैसे होगी जी। सबको हरा दिया मोदी ने, गुंडों को मिटा दिया योगी ने। मोदी जी सब पे भारी है, योगी जी भगवाधारी है। दोनों को खुद से ज्यादा आन वतन की प्यारी है। विकास करा दिया मोदी ने, धर्म बचा लिया योगी ने। और लास्ट लाइन में आपको बताऊंगी। बनी विश्व में नई पहचान, भारत देश है मेरा महान। फौजी सुरेश और चंचल भी करते रहे सदा गुणगान। वादा निभा दिया मोदी ने, जो भी कहा वो किया योगी ने। मंदिर बनवा दिया मोदी ने, साथ निभा दिया योगी ने। धन्यवाद। आपने अभी कहा अपने भजन के जरिए कि किस तरह से पूरा भारत अब बदल रहा है, सनातन की ओर फिर से दुनिया लौट रही है। अयोध्या धाम भी बदल रहा है। पग पग जब हम देख रहे हैं वहां पर लोग किस तरह से उत्साहित हैं, उमंग है, राम रस बरस रहा है। बदलती हुई अयोध्या के बारे में कुछ सुना दीजिए। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार। अयोध्या सज गई है सरकार, स्वागत में खड़ी दुनिया सारी। बोल रही जय हो अवध बिहारी। कितने वर्षों बाद राम के रास तिलक की है तैयारी। सज गई है भारत की भूमि, सज गई है भारत की भूमि। हो रही जय जयकार, अयोध्या सज गई है सरकार। अयोध्या सज गई है सरकार। और सबसे बड़ी बात, तंबू में थे अकेले राम जी,
कितने दुखड़े झेले राम जी, तब थी फैजाबाद अयोध्या, अब तुमसे आबाद अयोध्या। क्या बात। जिस अयोध्या को बाबर ने फैजाबाद बना दिया था, सनातनियों ने मिलकर फैजाबाद को अयोध्या बना दिया है। पूरा भारत मिलने तुमसे राम, पूरा भारत मिलने तुमसे आया आपके द्वार, अयोध्या सज गई है सरकार, अवध की माटी बनी है चंदन, राम लला का है अभिनंदन। देखिए कितनी खूबसूरत बात हुई है कि सनातनियों को जोड़ने की बात हुई है। जहां दुनिया आज जातियों में बांटने की बात कर रही है सनातनियों को, वहीं भगवान वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट को रखना। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं चंडीगढ़ से, वहां पंजाब है और भगवान वाल्मीकि जी की सबसे बड़ी तीर्थ भूमि अमृतसर है। आप देखिए जैसे ही भगवान वाल्मीकि जी के नाम से एयरपोर्ट रचा गया, हमारे पंजाब के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहां का सनातनी क्या बोलता है कि मैं अब अयोध्या जाऊंगा तो पंजाबी नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि लवकुश का जन्म पंजाब से है। अब मैं जब भी अयोध्या जाऊंगा पंजाबी नहीं, अयोध्या जी में मेरा स्वागत लवकुश की तरह होगा। तो कितनी बड़ी बात है भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम के नाम से एयरपोर्ट को रखना। इसीलिए हमने भी लिखा, अवध की माटी बनी है चंदन, राम लला का है अभिनंदन, दीप जलाओ मंगल गाओ, इन पे वारो अपना तन मन, भगवा फिर से चमक गया है। लहरा तो दिया ही है, अब जहां देखो भगवा फिर से चमक गया है, नाच रहे हनुमान, अयोध्या सज गई है सरकार। बहुत गजब आप गाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर ऑडियंस हमारे साथ हैं वो आपको कैमरे में कैद कर रहे हैं, आपकी यादों को संजो रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मौजूदा वक्त में रहिए और इस लम्हे को जिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। कन्हैया जी हमारे साथ हैं। कन्हैया जी, आपको रोकने का मन नहीं कर रहा है, एक भजन कन्हैया जी के लिए भी आप सुना दीजिए, क्योंकि आपका खुद का नाम कन्हैया है और कन्हैया जी के लिए ही आप बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। शुरुआत आपने वहीं से की। बहुत सारे भजन हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं कौन सा भजन निकाल कर गाऊं, लेकिन एक भजन जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, जिस भजन से मुझे ये जो राम को लाए मिला, जी जी 29 नवंबर को मैंने एक भजन लिखा था, वो सुना रहा हूं जी। इसके अंदर कुछ शब्द हैं जो शायद भगवान ने सुन लिए होंगे, इसलिए मुझे जो राम को लाए वो भजन मुझे लिखने के लिए दे दिया। आ गया मैं दुनियादारी सारी ठाकुर छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। और जो मैं लाइन की बात कर रहा हूं वो ये है, तीन बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। अब मैं खड़ा हूं द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के, क्या बात, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। राम कण कण में नहीं है, कण कण ही राम है साहब। आज पूरे भारत में कण कण ही राम है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कण कण में राम है चंचल जी। और राम जी का जब हम नाम लेते हैं तो एक अलग सी अनुभूति होती है। जब राम तैयारी पूरे देश में चल रही है, चंचल जी कैसे स्वागत करेंगे? मैं अपने एक भजन से स्वागत करूंगी। हमने वैसे बहुत सारे भजन बनाए हैं राम जी के, सब देख भी सकते हैं सोनोटेक वीडियो के माध्यम से। सारे भजन मेरे राम जी के लिए जो मैंने बनाए हैं, और अभी आगे भी हम बनाएंगे। अभी तक तो वो बनाए थे कि राम जी आएंगे, अभी हमने बनाए हैं कि राम जी आ गए हैं, क्योंकि आ गए हैं, आ ही गए हैं, एक दिन बीच में है बस। तो मुझे लगता है हमारा सेशन खत्म भी होने वाला है, तो एक भजन से इसको एंड करती हूँ।
मंगल गाए सब नर नारी, देखो अवध बिहारी अवध में आ गए हैं, अवध में आ गए हैं। पुष्प बिछाए दीप जलाए सजी हुई है राहें, अवध में आ गए हैं, अवध में आ गए हैं। बड़ी ही निराली शोभा राम दरबार की, खत्म हुई वो घड़ी बरसों इंतजार की। तंबू से श्री राम निकल कर आ गए अपने घर, अवध में आ गए हैं, अवध में आ गए हैं। सत्य सनातन को कौन मिटाएगा, अब तो सारी दुनिया में भगवा लहराएगा। मिलकर बोलो सारे प्रभु श्री राम जी के जयकार, अवध में आ गए हैं, अवध में आ ठीक कहा गए चंचल जी आपने, हैं। अवध में आ गए हैं राम जी। और जब आप अयोध्या आ जाएंगे, क्योंकि अभी 22 जनवरी को तो नहीं जा सकते, अपील की गई मैं है। 26 जनवरी हाँ। को वहाँ पे रामोत्सव में परफॉर्म करूंगी, अच्छा। तो वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे से बिल्कुल भजन बिल्कुल। गाऊंगी। और 22 के बाद जब लोग वहां पहुंचेंगे, तब अयोध्या धाम की जो खूबसूरती है, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, ये तय मानिए आप। क्योंकि इस वक्त अयोध्या में रामरस बरस रहा है और उत्सव की जो तैयारियां हैं, जो उमंग है, वहां पर हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। लोग बहुत कंट्रोल कर रहे हैं खुद को कि 22 जनवरी को वहां ना पहुंचे, लेकिन फिर भी हम अपील करेंगे कि ना ही जाएं, क्योंकि प्रशासनिक जो व्यवस्था वहां पर बनी हुई है वो बनी रहे। बहुत शुक्रिया चंचल जी आपका, बहुत खूबसूरत आपने भजन सुनाया। और पर कन्हैया जी, सभी आपका बहुत खास शुक्रिया मेहमानों का तमाम हमारे बातचीत के साथ लिए। जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे